Hello students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your place and using your time in studies. So जैसा कि आपको पता ही है कि मेरे चैनल पे आपको CTET से संबंधित बहुत से कंटेंट मिल जाते हैं और बीच बीच में मैं आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ टिप्स देती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लाई हूँ हाउ पेशेंस विल हेल्प यू टू एनहेंस योर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज़ पेशेंस। जैसे कि नॉर्मली हम धैर्य या धीरज के नाम से जानते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। तो अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो कहा जाता है कि द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट और टॉलरेट डिले, प्रॉब्लम और सफरिंग विदाउट बिकमिंग एनॉयड और एंक्शन। ऐसी सिचुएशन जिसमें डिले हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है, सफरिंग हो रही, उसको एक्सेप्ट जब हम करते हैं इट मीन्स वी आर गेनिंग पेशेंस। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम अगर वर्क प्लेस पे अपनाते हैं तो डेफिनेटली वी विल बी अ गुड एम्प्लॉय एंड इट रिक्वायर मैनेजिंग थ्रू सिचुएशन इन अ कॉन्फिडेंट एंड इफेक्टिव वे। अगर हम सिचुएशन में कॉन्फिडेंटली और इफेक्टिवली चीज़ें करते हैं तो इट इज़ वेरी गुड। ठीक है, देयर इज़ नो आई इन अ टीम। और सिंपल सी चीज़ है, किसी भी वर्क प्लेस पे हम अकेले काम नहीं करते हैं, वहाँ पे एक पूरी टीम होती है और टीम में हमें टीम के बारे में सोचना है, ना कि आई के बारे में। जब हम आई के बारे में सोचने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हम सिचुएशन से प्रोग्राम से अलग होने लगते हैं। तो हमें टीम के बारे में सोचना है और जब हमारे में टीम स्पिरिट होगी तो नो डाउट वी विल अचीव द गोल। वी नीड टू लर्न हाउ टू वर्क इन अ पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग मैनर अमंग्स द पीपल। लोगों के साथ हम कैसे धीरज से काम कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को अच्छे से समझते हुए काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पेशेंस को, जो हमारा धीरज है या धैर्य है, वो सिखाता है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल लर्न इट बाय आवर एक्सपीरियंसेस। स्टूडेंट्स, अब हम यही जानेंगे कि पेशेंस जो है वो कैसे हमें हेल्पफुल होता है, हाउ इट हेल्प इन आवर लाइफ। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके माध्यम से हम इसे क्लियर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है इट हेल्प टू अवॉइड बिकमिंग इरिटेट। अगर आपने पेशेंस को अपना लिया अपनी लाइफ में तो आप इरिटेट होने से बच जाओगे, क्योंकि लाइफ में हर जगह इरिटेशन का सामना हमें करना पड़ता है, तो वो उससे हमें ये बचाता है। एंड डिफेंस इन सेइंग हर्टफुल थिंग, किसी को कुछ भी कह देना ये हमें पेशेंस बिल्कुल नहीं सिखाता है। तो इस चीज़ से हम अपने आप को बचा सकते हैं कि दूसरा क्या अच्छा सुनना चाहता है हमसे, उस चीज़ पे हम कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। एंड सेल्फिश डिसीजन, नॉर्मली जब हम डिसीजन लेते हैं तो हमें उसमें सेल्फिश नहीं होना है, क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग हियर वी आर वर्किंग इन अ टीम। तो हमें पूरी टीम को साथ में लेके किसी भी डिसीजन पे अपनी मोहर लगानी चाहिए। एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लाइफ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेशेंस कि अगर आपने इफ़ यू हैव पेशेंस तो आप अपनी लाइफ को जैसा देखना चाहते हो वैसे ही आप दूसरे के लिए इमेज बनाते हो, यानी कि दूसरे के नज़रिए से चीज़ों को देखोगे तभी कहीं ना कहीं आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। तो पेशेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट्स रियली हेल्प इन आवर लाइफ। सो स्टूडेंट, अब आपके भी माइंड में ये क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि क्या पेशेंस को हम सीख सकते हैं, क्या इसे हम लर्न कर सकते हैं? तो आइए इसका देखते हैं आंसर क्या है। आप राइट हैंड पे एक इमेज देख रहे हो, इट इज़ द इमेज ऑफ एरिस्टोटल। उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, लाइक पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। यानी कि जब आप पेशेंस अपनाते हो तो आपको बुरा लगता है, चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन धीरे 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 आपको उसी समय का जो पेशेंस है वो एक अच्छा फल देना शुरू करता है। तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली कहीं ना कहीं हम इसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिसके माध्यम से हम देखते हैं। कैन पेशेंट बी लर्न? इट इज़ अ वर्च्यू यू कैन वर्क ऑन। ये एक प्रकार का गुण है जिसपे कि आप काम कर सकते हो। ये किसी क्लास में आपको नहीं सिखाया जाता है, लेकिन आप इसको अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। इट इज़ ऑल्सो नॉट अ स्किल दैट कैन बी लर्न। अगेन आई एम टेलिंग दिस थिंग, ये एक कोई भी ऐसे ये कौशल नहीं है जैसे कि आपको क्लास में सिखाया जाए, आप इसको इनफॉर्मल वे में सीखते हो। यू कैन लर्न टू ट्रिगर योर इम्पेशन एंड मैनेज योर इमोशन। जब आप पेशेंस एक तरीके से अपने लाइफ में अपनाना शुरू करते हो तो आप इमोशन पे कंट्रोल करना सीखते हो, उसको मैनेज करना सीखते हो और तभी स्टेप आगे बढ़ता है टुवर्ड्स पेशेंस। यू कैन लर्न टू मैनेज योर रिएक्शन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आपको कोई गुस्सा आ रहा है या खुशी हो रही है, कोई भी चीज़ें ऐसी है, तो वहाँ पे आप मैनेज करो अपने रिएक्शंस को। जब आप रिएक्शन को मैनेज करना शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं आप सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हो। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ कैन वी वर्क बेटर इन आवर वर्क प्लेस। ये जो पेशेंस है हमें यही सारी चीज़ें सिखाता है कि हम अपने वर्क प्लेस पे कैसे इन सारी चीज़ों को अपनाते हुए अपने काम में बेहतर
कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ऐसे कौन से वेज हैं जिसके माध्यम से हम पेशेंस को मैनेज कर सकते हैं। सो हियर 5 पावरफुल वेज टू मैनेज पेशेंस। सबसे पहली चीज़ है सी थ्रू द लेंस ऑफ अदर्स। हमें दूसरों के नज़रिए से देखना सीखना चाहिए, यानी कि सिचुएशन में सिर्फ हमें अपना ही नहीं कहना चाहिए, दूसरा क्या चाह रहा है या क्या कहना चाह रहा है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। इवेल्युएट टेंशन पॉइंट इन एन अनबायस्ड वे। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो बहुत ही टेंस है तो वहाँ पे हमें बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होना, अनबायस्ड वे में जाके हमें सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। लिसन एंड आस्क क्वेश्चन विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। जब हमें कोई चीज़ किसी से चाहिए होती है तो ऑब्वियसली एट दैट टाइम वी हैव टू अप्लाई पॉजिटिव एटीट्यूड। तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सुनना चाहिए और क्वेश्चन जहाँ पे हमें डाउट लग रहा है वहाँ पे क्वेश्चन को पूछना चाहिए। एंड सीक पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ ट्रस्टेड रिसोर्सेज। जो भी आपके ट्रस्टेड रिसोर्सेज हैं वहाँ से आप चीज़ों को लो जो कि हेल्पफुल होगी आपको ये पूरी सिचुएशन को हैंडल करने में। एंड डोंट रन अवे फ्रॉम बीइंग रिस्पॉन्सिबल योरसेल्फ। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वे टू मैनेज द सिचुएशन। यानी कि अगर कोई सिचुएशन सपोज गड़बड़ हो गई या गलत हो गई तो आप उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं हट सकते, यानी कि उस समय आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो अगर हमने ये सारी चीज़ें सीख ली प्रोफेशनल लाइफ में तो नो डाउट वी विल मैनेज सिचुएशन करेक्टली। सो स्टूडेंट, हमारा जो फोकस है वो है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को बढ़ाना। तो अब हम ये जानेंगे कि कैसे जो पेशेंस है वो एक टीचर के लिए हेल्पफुल है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिसके माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो ये कह रहा है, अंडरस्टैंड योर स्टूडेंट, टीचर्स नीड टू डू मोर देन जस्ट शो पेशेंस। आपको सिर्फ ये दिखाना नहीं है कि आप में पेशेंस है, आप बच्चों को समझो, बेहतर ढंग से समझो। उसी ड्यूरेशन में जिस ड्यूरेशन में और टीचर काम कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है, लेकिन उस समय आपको बच्चों को समझना भी है, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या वो चाहते हैं। जब आप बच्चों को बेहतर ढंग से समझोगे तो कहीं ना कहीं आप उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन करोगे और सिचुएशन नॉर्मली हैंडल होना शुरू हो जाएगी। इंडिविजुअलाइज योर स्टूडेंट, दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड ईच वन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू पेशेंस। आपको हर बच्चे की इंडिविजुअलिटी को ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें पता है कि देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस इन एवरी ह्यूमन बीइंग। तो हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ज़रूरी नहीं उस सिचुएशन में वो बच्चा आपसे इंटरेक्शन करे, आपसे बात करें, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए सिचुएशन को हैंडल करना है। एंड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू ईच स्टूडेंट। अगेन, हर बच्चे के हिसाब से आपको एडजस्ट होना है, बच्चा आपके हिसाब से एडजस्ट नहीं होगा। बीइंग अ टीचर हमें एडजस्ट होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। एंड प्रिपेयर वेल, और हर सिचुएशन के लिए आपको अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें हैं, लाइक प्रिपरेशन है, ये आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने एक्सपीरियंस से आती जाएगी। एंड लास्ट वन इज बी पॉजिटिव। जितना आप पॉजिटिव होगे टुवर्ड्स एनी सिचुएशन, उतना ही आप अच्छे और बेहतर ढंग से सिचुएशन को हैंडल करोगे। सो स्टूडेंट, पेशेंस के बारे में सारी चीज़ें जानने के बाद अब हम ये देखते हैं हाउ टू टीच। अब हमें ये देखना है कि पेशेंस को हम कैसे सिखा सकते हैं। अभी जहाँ हमने बात की कि ये सीखने वाली चीज़ें नहीं हैं, इट इज़ नॉट अ टाइप थिंग विच कैन बी लर्न, लेकिन फिर भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये चीज़ सिखा सकते हैं। और उसके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, लाइक मेक इट अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। कभी भी आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे आप अपना पेशेंस खो रहे हो, लेकिन वहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, आप सिचुएशन को बेहतर और जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो। लेट दम एक्सपीरियंस द वेट। हमेशा इंतज़ार करो, तुरंत सारी चीज़ें करने पर उतारू मत हो। इंतज़ार का, जैसे सुनने में भी आता है, इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है, वही चीज़ यहाँ पे है कि वेट करने से सिचुएशन अपने आप स्लोली एंड ग्रेजुअली सही होना शुरू होती है। कीप योर प्रोमिसेस। प्रोमिसेस से यहाँ पे जो मतलब है वो ये है कि आपने जो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने स्कूल को, मैनेजर को प्रोमिसेस करा है, लाइक उनके स्कूल पेरेंट्स से, स्टेक होल्डर से जो प्रोमिसेस करा है, उसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे बिल्कुल भी सेल्फिशनेस, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। आपको उस प्रॉमिस को ध्यान में रखते हुए सिचुएशन को हैंडल करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज गिव देम इंफॉर्मेशन। उनको सूचनाओं को भी पहुंचाना है, क्या चीज़ें हैं, क्या कमी है, क्या चीज़ें हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और लास्ट वन इज हैव अ काउंटडाउन एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन। काउंटडाउन हमेशा हमारे जो भी काम है उसको बेहतर ढंग से करने में हमारा हेल्प
हेल्प करता है, इसलिए आपको अपना टाइम स्लॉट बनाना होगा। किसी भी सिचुएशन से हैंडल करने के लिए आप अपना खुद का एक काउंटडाउन बनाओ और उस हिसाब से काम करना शुरू करो। यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि पेशेंस कैसे आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को इन्हेंस कर सकता है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।